नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम एजुकेटेड कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र फर्स्ट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रवर्तक है। मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रवर्तक है ए डॉक्टर विलियम मॉन्टेसरी, बी डॉक्टर मोनिका मॉन्टेसरी, सी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, डी डॉक्टर हर्बल मॉन्टेसरी। इसका सही जवाब है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। दूसरा क्वेश्चन है, चाइल्ड ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, बी हेलन पार्क, सी फ्रोबेल, डी गांधी जी। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, किंडरगार्टन का अर्थ है। ए बालोद्यान, बी शिशुओं का स्कूल, बी शिशुओं का स्कूल, सी बालकों का स्कूल, डी बालकों के खेल का स्थान। इसका सही जवाब है ए बालोद्यान। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण प्रणाली में प्रमुख स्थान दिया है। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण प्रणाली में प्रमुख स्थान किसको दिया है? ए शिक्षक को, बी विद्यालय को, सी खेल को, डी घर को। इसका सही जवाब है सी खेल को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किंडरगार्टन प्रणाली है स्वकेंद्र, बी शिक्षक केंद्रित, ए स्वकेंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी बाल केंद्रित। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6। फ्रोबेल ने द एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक कब लिखी? ए 1820 में, बी 1823 में, सी 1826 में, डी 1830 में। इसका सही जवाब है सी 1826 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? ए सितंबर 1986 में, बी दिसंबर 1987 में, सी
सितंबर 1985 में, डी नवंबर 1988 में। इसका सही जवाब है सी, सितंबर 1985 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, MHRD का पूरा नाम बताइए। ए, मानव संसाधन विकसित मंत्रालय, बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी, मानव शोध विकास मंत्रालय, सी, मानव शोध विकास मंत्रालय और डी, मानव संसाधन विकासशील मंत्रालय। इसका सही जवाब है बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ए, 1947 में, बी, 1948 में, सी, 1950 में, डी, 1952 में। इसका सही जवाब है ए, 1947 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, आज का सिद्धांत मंत्रालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? ए, राज्य शिक्षा मंत्री के, बी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के, सी, शिक्षा निदेशक के, डी, प्रधानमंत्री के। इसका सही जवाब है बी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? ए, 1920 में, बी, 1922 में, सी, 1925 को, डी, 1928 को। इसका सही जवाब है ए, 1920 को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, NCERT का आदर्श वाक्य क्या है? ए, शिक्षा ही जीवन है, बी, शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन, सी, शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशुतुल्य है, डी, शिक्षा परमो धर्मः। इसका सही जवाब है बी, शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, NCERT के समक्ष राज्य स्तरीय संस्था है। ए, CTET, बी, DISE, सी, CSCERT, डी, BSER। इसका सही जवाब है सी, इसका सही जवाब है सी, SCERT। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ में, बी चेन्नई में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई? 1968 में, बी 1972 में, सी 1988 में, डी 1991 में। इसका सही जवाब है सी 1988 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी कृष्ण भटनागर समिति, डी मेहरोत्रा समिति। इसका सही जवाब है डी मेहरोत्रा समिति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, SCERT का अध्यक्ष कौन है? ए IAS, बी RAS, सी उपनिदेशक, डी संयुक्त निदेशक। इसका सही जवाब है बी RAS। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, NIOS किस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? ए दूरस्थ माध्यम से, बी कक्षा में, सी घर में शिक्षक द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए दूरस्थ माध्यम से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NIOS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी नोएडा में, सी दिल्ली में, डी लखनऊ में। इसका सही जवाब है बी नोएडा में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, NIOS की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए MHRD के द्वारा, बी NCERT के द्वारा, सी AICTE के द्वारा, डी UGC के द्वारा। इसका सही जवाब है
ए MHRD के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? ए 23 नवंबर 1989 को, बी 27 दिसंबर 1989 को, सी 5 जुलाई 1990 को, डी 6 अगस्त 1990 को। इसका सही जवाब है ए 23 नवंबर 1989 को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मानव संसाधन विकास मंत्री, डी कुलपति। इसका सही जवाब है डी मानव संसाधन विकास मंत्री। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, NCTE का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ में, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में, डी पटना में। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कौन सा अधिकारी होता है? ए अध्यक्ष, बी सदस्य, डी कार्यकारी सदस्य, सी कार्यकारी सदस्य, डी उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ए अध्यक्ष। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी बेंगलुरु में, डी मुंबई में। इसका सही जवाब है ए दिल्ली में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ए मोदालियर आयोग की सिफारिश पर, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग पर, सी कोठारी आयोग, डी सार्जेंट आयोग। इसका सही जवाब है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ए सितंबर 1943 में, बी नवंबर 1945 में, सी नवंबर 1947 में, डी दिसंबर 1950 में। इसका सही जवाब है बी नवंबर 1945 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी प्रोफेसर यशपाल, सी प्रोफेसर एस भटनागर, डी प्रो डी एस कोठारी।
प्रोफेसर DS कोठारी। इसका सही जवाब है सी, श्रीमती नहीं, सी प्रोफेसर SS भटनागर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए धीरेन्द्र पाल सिंह, बी स्मृति ईरानी, सी श्रीमती गुलाब देवी, डी श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है ए धीरेन्द्र पाल सिंह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी UGC के अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ए केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।